ये हम आपको नजारा दिखा रहे हैं रेवाड़ी के मॉडल टाउन में केशव चौधरी के निवास स्थान का, जो पंचनद के जिला अध्यक्ष है। और आपको हम दिखा रहे हैं लड्डुओं की यहाँ पर खेप तैयार हो रही है, जो एम्स शिलान्यास को लेकर के तैयार कराई जा रही है। इन्होंने पहले ही दावा कर दिया था एम्स का शिलान्यास होगा, तो मोदी जी की जितनी उम्र है 73 वर्ष, उसी हिसाब से कहें 730 किलो लड्डू बांटे जाएंगे एम्स शिलान्यास पे। और उसी को लेकर के हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इनके निवास स्थान पे किस तरीके से लड्डू यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं। और कल एम्स का जब शिलान्यास होगा तो इन लड्डुओं को लोगों में खुशी के तौर पर बांटा जाएगा। और परवीन राव उर्फ बॉबी जी भी यहाँ बैठे हैं और केशव चौधरी जी भी यहाँ बैठे हैं। कहें साथ में कई मीडिया कर्मी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका भी कवरेज करने का नंबर आएगा। लेकिन HR न्यूज आपको दिखा रहा है किस तरीके से यहाँ हलवाई यहाँ पर लगे हुए हैं, कढ़ाव यहाँ पर लगा हुआ है। और ये लड्डुओं की खेप जो कल बटेगी शिलान्यास के बाद, किस तरीके से बटेगी, पूरी रूपरेखा केशव चौधरी जी से जानेंगे कि उन्होंने जो दावे और वादे किए थे, जिस तरीके से बताया था कि 730 किलो लड्डू बांटेंगे, तो जाहिर है अपने दावे और वादे पे खरे उतरे हैं। और उसी पे सीधी बात करेंगे। जनाब, लड्डुओं की खेप तैयार हो रही है, ये तो आपने हकीकत में कर दिखाया। मोहनलाल जी, ये हमारे क्षेत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने आपको पहले दिन ही कहा था कि जिस दिन हमारे एम्स का शिलान्यास होगा और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रेवाड़ी आएंगे, अब 73 वर्ष की आयु उनकी हो चुकी है, तो मैंने पहले से मन बना लिया था जितने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी की उम्र हुई है उन्हीं के हिसाब से 730 किलो लड्डू मोतीचूर के एम्स के उद्घाटन पे माजरा में बांटे जाएंगे और रेवाड़ी शहर के अंदर ही बांटे जाएंगे। मोहनलाल जी, बांटे जाएंगे। कहीं ना कहीं जुनून है मोदी जी को लेकर के, खट्टर साहब को लेकर के, और एम्स के शिलान्यास की खुशी बता रही है कितना जुनून है। अक्सर आपने देखा होगा नेता जब कोई काम करते हैं तो अपने राजनीति फायदे के लिए करते हैं, लेकिन ये पंचनद का ऐसा जिला अध्यक्ष है जिसके एक जुनून चढ़ता है और किस तरीके से एम्स की खुशी को जाहिर कर रहा है। शायद ही किसी नेता के अंदर इतना जुनून हो जिसने कहे 730 किलो लड्डू बांटने का बीड़ा उठाया हो। बॉबी राव जी, क्या कहेंगे? नेता होते तो राजनीति फायदा सोचते। तो ऐसा है, केशव चौधरी की ये मेहनत है और उसका मोदी जी के लिए, खट्टर साहब के लिए प्रेम है। और ये उन लोगों पे तमाचा है, जैसे कि हमारे गर्लफ्रेंड वाले मंत्री जी हैं बनवारी लाल जी, उनके मुंह पे तमाचा है। रेवाड़ी की चेयरमैन साहिबा है, उनके नालायक पति हैं और उनके लोभी जागीरदार साहब श्री हरिंदर सिंह जी। खुशी के मौके पे आपको नहीं लगता ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, करनी चाहिए जी, करनी चाहिए। जिन लोगों ने इस जिले से करोड़ों करोड़ों रुपए ठग लिए, क्या उनके मुंह पे तमाचा नहीं है? ये अपने सामान्य नागरिक हैं। अब इनने अपनी मेहनत से कैसे भी करके, इनका एक जुनून था कि भाई मुझे करना है, इनका प्रेम है मोदी। इनने मोदी जी से क्या ले लिया? क्या इनने पार्टी से ले लिया? क्या इनने खट्टर साहब से ले लिया? इनका एक प्रेम था उन दोनों नेताओं के प्रति, ये अपना प्रेम दिखा रहे हैं वहां से। तो ये तमाचा कैसे नहीं है? जो ये रेवाड़ी के तथाकथित 2 डकैत हैं, इनके मुंह पे तो सरासर तमाचा है। तमाचा है। ये तस्वीरें देखनी चाहिए हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को तस्वीरें ये देखनी चाहिए किस तरीके से घोटाले होते हैं और एक अदना सा इंसान किस तरीके से अपने जुनून में अपने नेता के लिए पागल है। हालांकि राजनीति में नहीं है, ना ही कोई पार्टी ज्वाइन कर रखी है, पंचनद के जिला अध्यक्ष है, जो हम बार बार बता रहे हैं। और HR न्यूज पे बाकायदा पैरवी करते हैं बीजेपी की। लेकिन किस तरीके से नेता मंत्री करोड़ों के घोटाले करते हैं और डकार तक नहीं लेते, और एक अदना सा पंचनद का जिला अध्यक्ष किस तरीके से यहाँ 730 किलो लड्डू बांट रहा है, ये तस्वीरें बताती है कि जुनून क्या चीज होती है। अभी बड़े बड़े करते हैं, आप लड्डू बांट रहे हैं, इस टाइम तो उन्हीं को लड्डू बांटने देने चाहिए थे एम्स शिलान्यास पे। इसकी भी पहले आपको करनी पड़ी। मोहनलाल जी, आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर भी नेता अपने घर सो रहे थे। हम रेवाड़ी के बच्चे हैं, रेवाड़ी में हमारा जन्म हुआ है, बॉबी राव जी भी यही से हैं, हमारी जन्मस्थली है ये, और जिस लायक है हमारे को करना चाहिए। नेता जो नहीं करेगा वो तो मैं आपको पहले भी कह चुका मोहनलाल जी, जो कोरोना काल के अंदर अपने घर घूम रहे थे, अपने घरों के अंदर सो रहे थे, वो इलेक्शन में अब उनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। ये क्षेत्र के लिए खुशी की बात है। मैं आपको तो माजरा यहाँ पर एम्स का आना मोहनलाल जी हमारे लिए, मैं तो पहले कहता हूँ
जो जिस लायक हो उस लायक उसको काम करना चाहिए था। मैं कहता हूँ पूरे शहर को लड्डू बांटने चाहिए थे, लेकिन मैं इस लायक हूँ कि 7 से 30 किलो लड्डू बांट सकता हूँ तो मैं बांट रहा हूँ। अगर मेरा होता तो मैं इससे भी ज्यादा करता मोहनलाल जी, लेकिन मैं पंचरत्न से जुड़ा हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में विश्वास रखता हूँ और मनोहर लाल खट्टर जी की नीतियों में विश्वास रखता हूँ। तो एक रेवाड़ी के अंदर एम्स का आना वो हमारे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी जीत है मोहनलाल जी। तो खुशी क्या पूरे रेवाड़ी शहर को खुशी है, एक एक आदमी को खुशी है मोहनलाल जी। एक एक आदमी को खुशी है। जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, शिलान्यास पर कहें लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, ऐसे में लड्डू तो उन्हीं आयोजकों को बांटना चाहिए था जो कहें या एम्स का श्रेय ले रहे हैं। लेकिन वो अपना लड्डू खिलाए ना खिलाए, केशव चौधरी जरूर लड्डू रेवाड़ी वासियों को खिलाएंगे। और मोदी जी को चाहिए ऐसे नेता को अपने मंच पर बुलाए और उनको बधाई दे कि कितना जुनून इसके अंदर एम्स को लेकर के है। और 16 तारीख को होगा, लेकिन जब बनेगा तो ऐसे में केशव चौधरी क्या करेंगे जिस दिन ये बन के तैयार हो जाएगा, ये भी जान लेते हैं। जिस दिन एम्स बन गया, मान लो साल में, 2 साल में, 5 साल में, हालांकि कैप्टन साहब तो 16 साल बता रहे हैं, फिर क्या रूपरेखा होगा? क्या ये मैं मोहनलाल जी आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये नीतियों के ऊपर काम करते हैं मोहनलाल जी। और मैं आपके दावे से कहता हूँ 1230 करोड़ रुपए एम्स को आ चुके हैं। और कई बार बजट की बात चलती है, मैं कल कैप्टन साहब को भी सुन रहा था कि 5000 करोड़ चाहिए। मैं आपको दावे से कहता हूं कि सेंटर में अभी दोबारा सरकार आने वाली है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। और जिस समय हरियाणा का भी मुझे माहौल लग रहा है, बॉबी राव जी भी आपको बता देंगे, पूरा क्षेत्र आपको बता देगा। आप एम्स के वहां देखिए लोग जितने खुशी हैं, तो मेरे को लगता है कि अब तीसरी बार हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनकी मेन में आपको बता दूं मोहनलाल जी, मेरे को बता दें, इसमें कोई नहीं है, सब नेताओं का अपना अपना रूप है, सब नेताओं को अपना अपना काम करने का तरीका है। एम्स का सबसे बड़ा योगदान और नेताओं ने किया होगा, लेकिन सबसे बड़ा जो योगदान है वो माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का है। उन्होंने ही जमीन के पैसे किसानों को दिए मोहनलाल जी। नहीं, अक्सर कई जगह ये होता है कि जमीन आप फ्री देंगे। आपको लगता है एक बार मना करके खट्टर साहब कहीं ना कहीं गलती कर बैठे, दोबारा उस गलती को रियलाइज किया है? उन्होंने कहा था मुझसे तो जबरदस्ती घोषणा करवा ली। मोहनलाल जी कोई जबरदस्ती किसी घोषणा नहीं कराई थी, एक आपस के अंदर कभी कंट्रोवर्सी की कोई चीजें चलती है। अगर मनोहर लाल खट्टर जी नहीं चाहते, मोहनलाल जी आप देखिए, तो किसानों को इतना करोड़ रुपए का मुआवजा जो सरकार ने दिया है बगैर मुख्यमंत्री के कहे, राव भी लग रहे हैं, आंदोलनकारी भी लग रहे हैं तमाम। मैं मोहनलाल जी मैं पहले कह रहा हूं कि इसके अंदर एम संघर्ष समिति का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आपको कह रहा हूं एम संघर्ष समिति के जितने भी लोग हैं, मैं उनसे भी सबसे मिलूंगा और उनके घर पे भी मोहनलाल जी, उनके घर पे सबको संघर्ष समिति के जितने लोग हैं, मैं उनके घर पे, सबके घर पे 2.5 किलो के लड्डू उन पे घर पे देकर आऊंगा। मोहनलाल पे भिजवाएंगे, मानेंगे नहीं। लेकिन सवाल ये है, आप जैसे करोड़ों का घोटाला उठा रहे हैं सहकारिता विभाग का। नहीं, जिसने घोटाला किया है वो तो गुनहगार है, गुनहगार है, उनको सजा मिलेगी। इलाके कि अब हर एक नागरिक है जो ग्रामीण क्षेत्र का, उनको सबको पता है कि भाई इनने हमारा रोटी रोजगार, हमारी भलाई के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने पैसा भेजा था, वो इन्हें लूट लिया है। तो अब उस पर आप कहो कि जो है उनका उस पर कुछ नहीं होगा। हाँ, केशव ने बड़ा अच्छा काम किया है, एक खुशी अपनी जाहिर की। अब आदमी अपने हर एक तरीके से अपनी अपनी खुशी जाहिर कर रहा है। आपको नहीं लगता सहकारिता मंत्री के लिए कहीं ना कहीं किरकिराहट पैदा कर रहे हैं ये लड्डू, कि भाई यहाँ मीठे लड्डू बट रहे हैं और वहाँ घोटाले की गूंज मोदी जी के कानों तक ना चली जाए, कहीं उसका राजनीतिक नुकसान तगड़ा हो जाए? सहकारिता मंत्री तो अपनी जो वो गर्लफ्रेंड अनु कोशिश है, उसकी जमानत वगैरह उसके करवाने में बिजी चल रही है। उनका लड्डू की तरफ कहाँ ख्याल जाएगा? वो तो उनकी जमानत के लिए, उसका केस में, उसके वहाँ उनका ध्यान व्यस्त है। नहीं, इस टाइम तो एम्स शिलान्यास पे ज्यादा ध्यान होगा ना, कल प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 24 में भी उनको टिकट चाहिए। मोहनलाल जी, एम्स पे तो ध्यान है, वो तो एक जो अपने मंत्री होने के नाते कर्तव्य है जो मुख्यमंत्री ने दिया है वो निभा रहे हैं। बाकी तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने में लगे हुए कि भाई कहीं उनका नाम आगे आ गया तो पता चला जी कि बनवारी लाल जी की भी जेल यात्रा बहुत जल्दी जो सोच रहे 5-6 महीने बाद होगी, वो पता चला हफ्ते 10 दिन में हो गई, वो तो अपने बचाव में लगे हुए। तो ये बॉबी राव जी हैं जिन्होंने सहकारिता विभाग का घोटाला उठाया था, किस तरीके से घोटाला है और एसीबी उसकी जांच कर रहा है। लेकिन हम आपको दिखाना चाह रहे थे 730 किलो लड्डुओं की खेप यहाँ पे तैयार हो रही है, तो कल आप तैयार रहिए, आपको लड्डू मिलेंगे एम्स शिलान्यास की खुशी में, और वो भी पंचनद जिला अध्यक्ष केशव चौधरी की ओर से। और लड्डुओं की मिठास आपको बताएगी किस तरीके से जो है
यहाँ पर जो है लड्डू पहुंच रहे हैं, बाजार में भी लड्डू बटेंगे, इंतजार कीजिए। और कल होगा एक तरफ एम्स शिलान्यास का जिक्र तो दूसरी तरफ होगा 730 किलो लड्डुओं का जिक्र। फिलहाल मोहनलाल जी, अभी एक चर्चा आप कर रहे थे कि जिस दिन एम्स उद्घाटन होगा उस दिन पंचायत जिला की ओर से क्या होगा। एक तो मैं बताया, मैंने वो चर्चा में आपको बता दिया कि दोनों सरकारें सेंटर में और प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर जी यशस्वी के मुख्यमंत्री हरियाणा का पदभार संभालेंगे। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन पहली ओपीडी यहाँ पर स्टार्ट होगी, वो मेरे को लगता है कि वो उसके अंदर ज्यादा समय नहीं है मोहनलाल जी, क्योंकि आजकल जब किसी को ठेका दिया जाता है, बड़ी कंपनी को जब ठेका दिया जाता है, टाइम बाउंड उससे एमओयू होता है और उसके अंदर टाइम बाउंड ही सब सिस्टम है। अभी सरकार बनने के बाद में जब बजट है, जब 1230 करोड़ का है, उसको और बजट यहाँ दे दिया जाएगा। लेकिन आपने मुझसे एक क्वेश्चन किया कि जिस दिन ये एम्स यहाँ स्टार्ट हो जाएगा, एम्स तो स्टार्ट होने में मान लीजिए अभी 2 साल लगेगा, 3 साल लगेगा, लेकिन मुझे लगता है एमबीबीएस की क्लासेस और ओपीडी वो तुरंत, मतलब मुझे लगता है कि 1 साल के अंदर अंदर वहां पे शुरू हो जाएंगी। और जिस दिन वो पहली क्लासेस वहां पे शुरू होंगी, चाहे वो ओपीडी हो चाहे वो एमबीबीएस की जो क्लासेस होंगी, तो मोहनलाल जी दोबारा मैं आपसे बता रहा हूं, इस बार तो 730 किलो लड्डू बांटे हैं। इनको जस्ट उसको मुझे लगता है कि साल भी सकता है, तो वो हो जाएगा 74, वो हो जाएंगे 74। हमारे मोदी जी भी 74 वर्ष के हो जाएंगे जब तक ये लड्डू का उनका साल भी हो जाएगा। उस दिन मैं आपको बता दूं कि एक विशाल भंडारा माजरा के अंदर विशाल भंडारा एक करूंगा और वहां पे रेवाड़ी विधानसभा के जितने लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे बड़े नेता हैं, और कोशिश करूंगा कि पहली ओपीडी जिन वहां पे स्टार्ट हो, हरियाणा के मुख्यमंत्री और हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जैसे रणजीत सिंह कापड़ीवास जी है और हमारे मुकेश कापड़ीवास जी है, हमारे डॉक्टर अरविंद यादव जी है, तो वो भी वहां पहुंचेंगे। कल आपको और बता दूं, कल सुबह जब यहाँ से 9:30 बजे करीब, उससे पहले यहाँ से निकलेंगे, सुबह रणजीत कापड़ीवास जी, अरविंद यादव जी, मुकेश कापड़ीवास जी और भाजपा के जो नेता है, मंदिर में पहले लड्डू का भोग लगा के फिर हम यहाँ से रथ निकालेंगे, जो वहां पर माजरा के अंदर ये लड्डू बांटेगा मोहनलाल जी। तो आपने सुन लिया केशव चौधरी जी को कितना जुनून है, किस तरीके से एम्स शिलान्यास को लेकर के लड्डू बांट रहा है। तो जाहिर है कल क्या रुख होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल ये हमने आपको तस्वीरें दिखाई केशव चौधरी के निवास स्थान से, जो पंचनद के जिला अध्यक्ष है। तो कल आप लड्डुओं की मिठास लीजिए और एम्स जो शिलान्यास होगा उसको बनने का इंतजार कीजिए। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।